भारत के किसी भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो बीपीएससी हो, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम, चाहे वो टीआरई हो, चाहे कोई भी पीसीएस हो, ठीक है, और चाहे बिहार एसएससी हो या दरोगा हो, तो इसमें क्या है, सभी के लिए ये यूज़फुल है, क्योंकि इससे प्रश्न तो आते ही आते हैं। और अगर जो भी प्रश्न आएगा तो मैं जो वीडियो में पढ़ाऊंगा इससे बाहर आपका नहीं जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक, जिन्हें कि एशिया का प्रकाश पुंज यानी लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। तो बौद्ध धर्म के बारे में अगर हम लोग जानेंगे तो सबसे पहले उसके संस्थापक कौन थे? भगवान बुद्ध। ठीक है, तो भगवान बुद्ध के बारे में स्टार्ट करते हैं। वो उनको क्या कहा जाता था? एक अदर नाम है जो कि बोलते थे लाइट ऑफ एशिया। ठीक है, लाइट ऑफ एशिया यानी एशिया का प्रकाश पुंज। आप इसको ध्यान से जो भी मैं बोलूँ इसको अगर नोट कर लेना, ठीक है। तो चलिए, इनको लाइट ऑफ एशिया भी बोलते थे। ठीक है, इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। ठीक है, और ये इनका जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। ठीक है, इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में कहाँ पे हुआ था? ये कपिल वस्तु है। कहाँ पे है? नेपाल में। ठीक है, कपिल वस्तु के लुम्बिनी गांव में हुआ था। ठीक है, लुम्बिनी गांव में। और ये किस वंश से थे? ये शाक्य क्षत्रिय थे। क्षत्रिय थे तो शाक वंश से थे। ठीक है, और इनकी माँ थी महामाया। महामाया। और इनके पिता कौन थे? शुद्धोधन। शुद्धोधन। ठीक है, शुद्धोधन। और इनके पुत्र का नाम क्या था? राहुल। ठीक है, इतना ही इम्पोर्टेंट है। इससे अगर फैक्ट वाइज देखो तो जानते हैं कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म वगैरह का जो उदय हुआ, वो उदय किस परिवेश में हुआ और क्यों हुआ? आप लोग सोचते होंगे ना कि एकाएक वो हिंदू धर्म था वहाँ पे और उस वजह से एकाएक ये धर्म इतना प्रचलित क्यों हो गया। एक तो पहली बात आप लोग जानो कि लोगों में उस समय क्या हुआ कि कर्मकांड वगैरह बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था वहाँ पे। ठीक है, उस समय में। और ये जो लोगों में संदेह की भावना थी वो बहुत ज़्यादा व्याप्त हो रही थी। ठीक है, रीति रिवाज, रूढ़िवादिता यानी कट्टरता, ये सब बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा था। इस और रूढ़िवादिता पे सवाल होने लगा था, क्योंकि कुछ भी चीज़ें चलती है तो कुछ समय के साथ उसमें चेंजेज आते हैं, तो उस पर सवाल होने लगा था। ठीक है, और जो कर्मकांड था वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, और इसकी वजह से क्या हुआ, क्षत्रिय विरोध जो है वो बढ़ रहा था। ठीक है, और यज्ञ में जो है, यज्ञ जो होता है उसमें पशु बलि बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। आप लोग जानते हैं ना कि पशु का बलि देने से क्या होगा? पशु की कमी होगी। और आप लोग उसमें जानते हैं कि कृषि अर्थव्यवस्था थी उसमें ग्राम की। ठीक है, तो अगर यहाँ पे पशु बलि अगर ज़्यादा बढ़ेगा तो पशु की कमी आएगी कि नहीं आएगी? तो अगर पशु की कमी आएगी तो क्या होगा? लोग अकाल पड़ेगा। तो इस वजह से भी क्या हुआ ना कि कृषि में कमी होगा तो उत्पादकता कम होगा, उत्पादकता कम होगा। तो इस वजह से लोग मतलब एक नए चीज़ की तलाश में थे, एक नए धर्म की तलाश में थे, मतलब एक नए आइडिया की तलाश में थे। तो उसी परिप्रेक्ष्य में ये जैन और बौद्ध धर्म का उजागर हुआ। ठीक है, जैन धर्म तो खासकर ये बहुत पुराना है, लेकिन ये भी महावीर जी के समय में आकर के बहुत एक पिकअप पकड़ा। उसके बाद आप आओगे बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म के समय में इनको बौद्ध, जब भगवान बुद्ध आए इस धरती पे, भगवान बुद्ध के जीवन के बारे में कुछ जानते हैं। भगवान बुद्ध एक मतलब उनका जब जन्म हुआ तो बहुत सारे ऋषि मुनि थे, तो उनका कहना था या तो एक बहुत बड़े राजा बनेंगे या तो संत बन जाएंगे। तो अब समझ रहे हो, राजा महाराजा के घर में अगर कोई बोले कि आपका बेटा संत बन जाएगा तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो उपाय करेंगे। तो उनको क्या किए ना कि उनके डर से कि ये संत न बन जाए, इनको हमेशा भोग विलास में रखा गया। सभी एकदम अप्सराओं से घिरा हुआ, ये सब जो भी हो सकता है सुख सुविधा वो सब दिया गया। लेकिन क्या बोलते हैं ना कि नियति को कौन रोक सकता है। एक बार की बात है, ये निकले बाहर अपने घर से और इनको बोला गया था कि बाहर जा रहे हैं तो बाहर में कोई भी ऐसा कुछ भी चीज़ नहीं दिखना चाहिए जिससे कि इनके मन पे प्रभाव हो। लेकिन फिर भी वहाँ गए तो वहाँ पे उनको 4 चीज़ें देखने को मिली। ये 4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्या है? तो पहली चीज़ क्या थी कि एक एक झुका हुआ बहुत ही मतलब कि एकदम बूढ़ा आदमी था। ठीक है, तो बूढ़ा आदमी था तो उसने पूछा, क्योंकि आज तक तो उनको महल से बाहर निकला ही नहीं देखा गया था, मतलब निकलने ही नहीं दिया गया था। और मतलब उसके महल में भी इन सब चीज़ों से उनको दूर रखा जाता था ताकि कुछ प्रभाव ना पड़े। तो उन्होंने एक बूढ़ा आदमी देखा और उसको देखा तो उसका थरथराता हुआ शरीर था और उसका पूरा धसा हुआ आँख था, जैसे आप बूढ़ा को देखते हो। तो सिद्धार्थ चौंक गए, बोले कि ये क्या है? तो सारथी जो थे, वो जो साथ में उसको लेके गए थे, उन्होंने बोला कि महाराज ये तो बुढ़ापा है। तो जो कि जन्म लेता है उसको तो ये चीज़ मिलता ही है, क्योंकि अपने आप एक आपकी बचपन होगी, फिर जवानी आएगी, फिर आपका बुढ़ापा आएगा। तो सिद्धार्थ आश्चर्यचकित हुए कि ये क्या है। फिर आगे बढ़े तो उनको एक और चीज़ मिला। वो क्या था? बीमार व्यक्ति। ठीक है, बीमार व्यक्ति, वो एकदम पीड़ा में, दर्द में तड़प रहा है और पूरा सांस मतलब कि एक एक चीज़ के लिए संघर्ष कर रहा है। ठीक है, तो वो बोले ये क्या है, ये कैसे होता है, ये क्यों हो रहा है? तो फिर से मतलब उसका दिल करुणा से भर गया।
तो क्या हुआ कि फिर सारथी से पूछा, सारथी ने बोला कि यह बीमारी है, ये तो कभी भी अचानक कहीं भी किसी को भी आ सकती है। तो फिर वो सिद्धार्थ थोड़ा सोचने लग गए। तीसरा कौन थे? मृत शव, एक मृत व्यक्ति का शव जा रहा था। तो उन्होंने पूछा ये क्या है भाई? तो ये बोला कि ये शोक में डूबा हुआ पूरा, एकदम मतलब नहीं होता एक मरा हुआ आदमी कैसे जाएगा, तो वहाँ पे कैसा पूरा शोक वाला माहौल होगा। तो बोले ये क्या है? तो बोला कि यही तो अंत है मालिक। सारथी पूरा झुक करके बोला, प्रभु मृत्यु सबको प्राप्त होता है, मतलब चाहे आप कुछ भी, चाहे बड़ा हो छोटा हो, अमीर हो गरीब हो, मृत्यु तो सबके आएगी। फिर चौथा क्या था? सन्यासी। सन्यासी को उन्होंने देखा, बोला कि ये क्या है? ये वो पूरा शांत अवस्था में पूरा एकदम मुस्कुराते हुए लहजे में बैठे हुए थे। तो उन्होंने बोला कि ये क्या है? तो बोला कि ये सन्यासी हैं सर। सन्यासी क्या होता है? तो बोला सन्यासी, ये तो इसने संसार के दुखों का मार्ग से निपटने के लिए संन्यास धारण कर लिया। तो फिर इन सब चीज़ों का प्रभाव उनके जीवन में पड़ा। उस रात तो वो सो ही नहीं सके, उसके भीतर पूरा एकदम जोशन का ज्वालामुखी फट गया, मतलब क्या है नहीं है, पूरा सोच तो उसमें उद्रेबुन में रहे कि जीवन का अर्थ क्या है, कि इतना इतना हम लोग जीवन ये भोग विलास में ये सब में जीवन व्यतीत कर रहा है, लेकिन इसका क्या मतलब है? क्या केवल यही जन्म मृत्यु बुढ़ापा यही सब है, बीमारी? तो फिर उन्होंने क्या सोचा कि राजमहल को छोड़ दिया और सत्य की खोज में निकल पड़े अपने भाई शुद्धोधन से आज्ञा लेकर के। तो ये 29 साल की उम्र में निकले अपने घर से, 29 वर्ष की उम्र में, ठीक है। उनके घोड़े का नाम क्या था? कंथक, ठीक है। घोड़ा कौन था? कंथक, कंथक। और उनके सारथी कौन थे? सारथी चन्ना, ठीक है, चन्ना। और ये मतलब इनके साथ रथ पे निकले ये लोग। तो ये जो घर से निकले हैं, इनको गृह त्याग जो हुआ है, गृह त्याग, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं महाविनिष्क्रमण, ठीक है, विनिष्क्रमण, महाविनिष्क्रमण, ये याद रख लेना, ये इंपॉर्टेंट है, महाविनिष्क्रमण, ठीक है। गृह त्याग को महाविनिष्क्रमण बोलते हैं। तो फिर जा करके ये आगे बढ़े, तो वहाँ पे उनको मतलब लगभग में, मतलब 29 साल की उम्र में ये निकले थे। और ये करते करते भटकते भटकते ना, इनको 7 साल भटकते रहे, ठीक है, 7 वर्ष भटकते रहे। और भटकने के बाद ये क्या हुआ बताइए? इस बीच में इनको गुरु मिले, जिनसे कि ये कुछ सीखने का प्रयास किए, कि मतलब आखिर ये जो जीवन में उनका अनुभव हुआ था उसका समाधान खोजने का प्रयास किए। वो कौन कौन थे? अलार कलाम, ठीक है, अलार कलाम और रामपुत्र। ये इनसे मार्गदर्शन लेने की कोशिश की, लेकिन क्या हुआ कि इनके वो बातों से वो सहमत नहीं हुए। तो फिर एक दिन जा कर के ये जाते जाते एक जगह पहुँचे और खुद ही बैठे और सोचने लगे, वो ज्ञान की वो उसमें खोज में, वो निरंजना नदी के किनारे। ये कहाँ है? जिसको कि आजकल फल्गु नदी बोलते हैं, निरंजना नदी के किनारे, जिसको फल्गु नदी बोलते हैं, ठीक है। इसके ये एक है उरुवेला। उरुवेला क्या है? जो अभी का बोध गया है, आप लोग देख रहे हो ना, बोध गया। यहाँ पे क्या हुआ कि वो पीपल के वृक्ष के नीचे में, जो कि पीपल का वृक्ष था, जिसको आजकल बोधि वृक्ष बोलते हैं, इसके नीचे में बैठ करके तपस्या किए। और काफ़ी कठोर तपस्या के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। लगभग मृत्यु वाली स्थिति हो गई थी इनकी 35 वर्ष की उम्र में, ठीक है, लगभग में इस वर्ष में इसको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और इनको क्या बोलते हैं? ज्ञान प्राप्ति को निर्वाण की प्राप्ति हुई, ठीक है। इसके बाद इनको बुद्ध कहा जाने लगा, बुद्ध, ठीक है। और आप जो जानते हैं, इसके बाद ये पहला उपदेश कहाँ दिए? पहला उपदेश बताइए? सारनाथ में दिए। इसको क्या बोलते हैं? इस जो पहला उपदेश दिए, इसको कौन सा टर्म बोलते हैं? इसको बोलते हैं धर्म चक्र परिवर्तन, धर्म चक्र परिवर्तन, ठीक है, धर्म चक्र परिवर्तन, ठीक है। इसको याद रख लेना है। तो मैंने अभी 2 पॉइंट बताएं। क्या क्या बताएं? पहला कि जो गृह त्याग किए उसको क्या बोलेंगे? महाविनिष्क्रमण, ठीक है, महाविनिष्क्रमण। और इसको क्या बोलेंगे? धर्मचक्र परिवर्तन, पहला उपदेश सारनाथ, ठीक है, जिसमें तो इसके बारे में मतलब ये आगे चल के ये क्या क्या चीज़ के बारे में बात की है। एक तो 4 आर्य सत्य, ठीक है, 4 आर्य सत्य और मध्यम मार्ग, मध्यम मार्ग, ठीक है। 4 आर्य सत्य के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं। तो 4 आर्य सत्य क्या था जो उन्होंने पहले अपने जीवन में देखा था? कि जीवन में दुख ही दुख है, ठीक है। वो दुख क्या क्या है बताओ आप? जो जन्म है वही दुख का कारण है सबसे बड़ा। उसके बाद जो है बीमारी जो है, ठीक है, ये दुख का कारण है। और वृद्धावस्था, ये सब दुख का कारण है। मृत्यु दुख का कारण है, कोई अपना मृत्यु हो जाए तब सोचो, ये सब क्या है? दुख का कारण है,
ठीक है। और जैसे अधूरी इच्छाएं, कोई चीज़ आपको लेने का मन हुआ तो उससे दुख होगा। जैसे आप किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप सोच रहे हो कि उसके बाद मैं ये गाड़ी लूँगा, वो गाड़ी लूँगा, और आपकी एग्जाम नहीं निकल रही है, तो वो क्या है, दुख का कारण है। ठीक है। दुख का कारण में क्या हो सकता है कि आप सुख की आशा करते हो। दूसरा क्या है, दुख का कारण, ये दूसरा अर्थ सत्य है। क्या है कि आप सुख की आशा करते हो, सुख नहीं मिलता है, दुखी हो जाते हो। शक्ति, कोई निर्बल व्यक्ति है, वो क्या आशा करता है कि मेरे पास शक्ति हो, नहीं होता है, दुख हो जाता है। जैसे कोई जो कोई श्याम रंग का है, काला रंग का है, वो लोग सोचते हैं कि मैं गोरा हो जाऊं, तो वो भी दुख का कारण है। आजकल इतना तो ब्यूटी प्रोडक्ट्स आ गया है, तो लोग सोचता है उस वक्त इतना ऐड दिखाता है, ये हो जाता है, तो उससे ही इन्फिनिटी कम्प्लेक्स आ जाता है, वो लोग दुख की गर्त में चले जाते हैं। कई लोगों को क्या होता है, मरना नहीं पसंद है, वो लोग लंबे जीवन की इच्छा का कामना करते हैं, उससे भी दुख होता है। तीसरा अर्थ सब पे आते हैं हमको कि ये दुख जो है, ये जो कारण है, उस कारण का निवारण तो हमको करना पड़ेगा, तो उसका निरोध करना पड़ेगा। ठीक है। इसका हमको दुख को समाप्त कर सकते हैं, लेकिन कैसे कर सकते हैं, जो अपना तृष्णा है, तृष्णा और इच्छा जो है, इच्छा, इस पे काबू पा करके, जो तृष्णा मतलब क्या होता है, किसी चीज को पाने की लालसा, तो उस पे अगर हम कंट्रोल करते हैं और कि कोई चीज़ हमको मिल जाए, इसकी इच्छा करना, इन सब चीज़ों पे काबू, तो इसी चीज़ को काबू करना पड़ेगा। और इसके लिए यही जो दुख है, दुख का कारण है, उससे निवारण के लिए यही चीज़ है, दुख से मुक्ति पाना पड़ेगा। और इस समाप्ति के लिए, इस तृष्णा और इच्छाओं पे कैसे हम कंट्रोल लाएंगे, इसके लिए उन्होंने मार्ग दिखाया। और वो मार्ग क्या था, वो मार्ग था अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग, ठीक है, अष्टांगिक मार्ग, समझे। और इसको, यह मार्ग एक निश्चित आचार, विचार, ठीक है, और ध्यान की प्रणाली, ध्यान की प्रणाली को संदर्भित करता है। मतलब समझे आप, संदर्भित करता है, ठीक है, जो व्यक्ति को दुख से मुक्ति दिलाता है। उनका एक और जो टीचिंग्स हैं जो कि बताते हैं मध्यम मार्ग। मध्यम मार्ग जानते हो आप लोग, मध्यम मार्ग मतलब क्या होता है, ना तो अत्यधिक भोग विलास ही करना है और ना तो पूरा संत ही बन जाना है। तो एक मार्ग होता है जो कि दोनों का है, यानी संत का कुछ कुछ चीज़ ले करके हम लोग अपने आप के आराम के साथ अच्छे से जीवन यापन कर सकते हैं, लोगों को बिना दुख दिए हुए। ठीक है। इन्होंने जीवन में खुद भी जो है ना, अपने आप जीवन में एक संतुलित मार्ग अपनाया, जैसे मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक संतुलन टाइप का अपने जीवन में ये बनाए। ठीक है। इन्होंने इसको ध्यान और समाधि के माध्यम से पूरा विश्व को समझाया। ठीक है। बोला इस टाइप से इसको पालन कर सकते हैं, जिससे कि हमारा मानसिक शांति होगा और हमारे जीवन में संतुलन आएगा। ठीक है। आपको अष्टांगिक मार्ग के बता देता हूँ कुछ कुछ चीज़ें, अगर आपको ज़्यादा पढ़ना होगा तो इसको डिटेल में आप पढ़ लेना। ठीक है। देखिए, अष्टांगिक मार्ग में सम्यक दृष्टि हो गया, सम्यक संकल्प हो गया, ठीक है, सम्यक वाणी हो गया, ठीक है, उसके बाद सम्यक कर्म हो गया, मतलब सम्यक मतलब अच्छा कर्म, आजीविका, सम्यक आजीविका, ठीक है, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति, ठीक है, सम्यक समाधि। ठीक है। अगर आपको डिटेल में जानना होगा तो आप लोग देख लेना इसको। भगवान बुद्ध जो है अपना सर्वाधिक जो भाषण है वो किस भाषा में दिए, पाली भाषा में। ठीक है, पाली भाषा में। और ये सबसे ज़्यादा, तो पहला भाषण कहाँ दिए थे, सारनाथ में, और सबसे ज़्यादा भाषण कहाँ देंगे बताओ, श्रावस्ती में। ठीक है। ये किसका, कौशल जो उस समय जो महाजनपद थी उसकी राजधानी थी। ठीक है, कौशल की राजधानी। ठीक है। इसके बाद अगर देखा जाए तो इनके अनुयायी राजों में कौन कौन था, जो इम्पोर्टेंट राजा थे वो थे कौन कौन, बिंबिसार, प्रसेनजीत, कौशल नरेश, प्रसेनजीत, ठीक है, और उदयन। उदयन जानते हो आप उदयन के बारे में, उदयन वही है जो पहली बार पाटलिपुत्रा को राजधानी बनाए थे। ये सब याद रख लेना, पाटलिपुत्रा को राजधानी बनाए थे। ठीक है। बौद्ध धर्म के 3 तत्व हैं। ठीक है, 3 तत्व हैं। कौन कौन है, 3 तत्व कौन कौन है, बुद्ध, संघ, धम्म। ठीक है। इसके बारे में आप अच्छे से देख लेना। संघ जानते हो ना, ये संघ है जो उनका एक ग्रुप होता था, तो उसमें पहले बस पुरुषों की इजाज़त थी। ठीक है। लेकिन आनंद जो थे उनके प्रिय शिष्य थे, आनंद। ठीक है, आनंद, ये इनके कहने पे स्त्रियों को भी इसमें एंट्री दिया गया। ठीक है। और जो भी इसमें क्या होता था, दास भी शामिल हो सकते थे, और जो किसी से कर्ज लिए हैं
कर्जदार, वो लोग भी शामिल हो सकते थे, लेकिन वो अपने स्वामी के, जिससे वो कर्ज लिए हैं, जिसके दास हैं, उसकी अनुमति लेकर के ही इसमें शामिल हो सकते थे। ठीक है। भगवान बुद्ध की मृत्यु जो है वो 80 वर्ष की उम्र में, कब, 483 ईसा पूर्व में। ठीक है। कहाँ पे हुई थी बताओ आप लोग, सोचो। कुशीनारा। कुशीनारा ये कहाँ पे था, ये बताओ। ये जो उत्तर प्रदेश है ना, वहाँ पे मल का राजधानी था। ठीक है। तो चलिए आते हैं भगवान बुद्ध की मृत्यु पे। ठीक है। इसको क्या कहा गया है, महापरिनिर्वाण। निर्वाण। ठीक है, महापरिनिर्वाण। इसको भगवान बुद्ध का जो मृत्यु है इसको कहा गया। ये कब हुई, 483 ईसा पूर्व में। 80 वर्ष की इनकी आयु थी। ठीक है। और कुछ मतभेद भी है, ये 483, 85, 86 कुछ भी हो सकता है, छोड़ो, 483 को आप रखो। ठीक है। ये कहाँ पे हुई इनकी मृत्यु, कुशीनगर। ठीक है। ये कहाँ पे, यूपी में। ये मल का क्षेत्र था। ठीक है। और ये आप लोग जानते हो कुशीनगर क्या है, जो बुद्ध है, भगवान बुद्ध है, इनसे रिलेटेड 4 प्लेस है, इनको ध्यान रखना। ये पूछ देता है कभी कभी, कौन कौन सा। लुम्बिनी, बोलते हैं इनमें से कौन सा भगवान बुद्ध से संबंधित नहीं है। लुम्बिनी, बोध गया। ठीक है। सारनाथ। लुम्बिनी बताओ क्या था, बताओ। जन्म, ज्ञान प्राप्ति। ठीक है। सारनाथ प्रथम उपदेश, कुशीनगर महापरिनिर्वाण। ठीक है, महापरिनिर्वाण। इसको, ये चारों प्लेस को ध्यान रख लेना आप लोग, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछता है कि भगवान बुद्ध से कौन सा रिलेटेड प्लेस नहीं था। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भगवान बुद्ध ने जो ये इनकी मृत्यु होने वाली थी, उससे पहले जो लास्ट उपदेश दिया था, उन्होंने कहा था कि सब कुछ क्षणिक है, एवरीथिंग इज टेम्पोररी। ठीक है, सब कुछ क्षणिक है। अपना जो उद्धार होगा वो किसी दूसरे के प्रयास नहीं, अपने उद्धार के लिए हमें स्वयं ही प्रयास करना पड़ेगा। अपने उद्धार के लिए हमें स्वयं ही प्रयास करना पड़ेगा, स्वयं प्रयास करना पड़ेगा। यही उनका लास्ट टीचिंग्स था, करना पड़ेगा। ठीक है। उनकी मृत्यु जो थी, एक लोहार थे चुंद, इनके द्वारा दिया गया एक भोजन, उसकी वजह से इनको डायरिया हो गया और ये इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है। तो उन्होंने बाद में बोला था कि मेरी मृत्यु के लिए इनको दोषी ना ठहराया जाए, और उन्होंने अपने परम शिष्य आनंद को बोला कि इसके बाद कोई मेरा कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा। ठीक है। जो मेरे टीचिंग्स हैं वही गुरु होंगे सभी चीज़ के लिए। ठीक है। चलिए आगे आते हैं। इनके मृत्यु के वर्ष में एक प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ। प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी, राजगीर में। ठीक है। इसमें राजा कौन थे, अजातशत्रु। ये किस वंश के हैं, हर्यक वंश के। हर्यक वंश को क्या बोला जाता है, पितृहंता वंश, जानते हैं आप लोग, पितृहंता वंश, क्योंकि इन्होंने अपने पिताजी को और इसके बाद अजातशत्रु को उदयन ने मार दिया था। ठीक है। तो ये इसलिए पितृहंता वंश बोलते हैं। और इसमें जो राजगीर में प्रथम बौद्ध संगति हुई, तो इसके अध्यक्ष कौन थे, महाकश्यप। ठीक है, कश्यप। और आप लोग जानते हो बौद्ध धर्म में 3 पिटक होते हैं, त्रिपिटक। ये पूछता है त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है, तो ये बौद्ध धर्म से। इसको बोलते हैं सुत्त पिटक, विनय पिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। ठीक है। तो महाकश्यप, तो ये सुत्त पिटक जो है, ये त्रिपिटक, तो इसी के टाइम में जो पहली बौद्ध संगति है, यहीं पर किसका, ये विनय पिटक और सुत्त पिटक का क्या हुआ, संकलन हुआ। तो विनय पिटक ये किसके द्वारा संकलन हुआ, किसके दिशा निर्देश में, और सुत्त पिटक किसके दिशा निर्देश में संकलन हुआ। विनय पिटक, देखिए दोनों में कन्फ्यूजन होगा, तो विनय पिटक यू भी होता है ना, तो उपालि याद रख लेना, उपालि यू भी, तो विनय पिटक वी, उपालि यू। सुत्त पिटक जो इनका प्रिय शिष्य था आनंद। ठीक है, उनके सानिध्य में ये प्रथम बौद्ध संगति में इसका संकलन हुआ। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आते हैं कहाँ पे, 383 ईस्वी में ये दूसरा बौद्ध संगति आया। ठीक है, ईसा पूर्व में दूसरा बौद्ध संगति। ठीक है, दूसरा बौद्ध संगति। ये इसमें राजा कौन थे, कालाशोक। कालाशोक के बारे में कुछ आप लोग को पता है, ये किस वंश के थे, शिशुनाग।
शिशुनाग वंश के, ठीक है। और कालाशोक ने क्या किया था बताओ? ये जो उदयन के द्वारा जो पाटलिपुत्र राजधानी बनाई थी, पाटलिपुत्रा को खिसका करके कौन लेके गया था? कहाँ? वैशाली। बताइए। शिशुनाग, ठीक है, शिशुनाग। और ये वैशाली से फिर पाटलिपुत्रा कौन लाए? पाटलिपुत्रा कौन लाए? वैशाली से फिर पाटलिपुत्रा कौन लाए थे? यही कालाशोक, ठीक है। तो कालाशोक इसमें राजा थे। कौन? 383 ईसा पूर्व में, ठीक है। इनके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष सभा कामिर, कहीं पे सभा कामिर, कहीं पे सब्बा कामिर, कुछ ही मिलता है, ठीक है। और इसी सेकेंड बौद्ध संगति में इसके दो पार्ट हुए। कौन? स्थाविर वादिन, वादिन, ठीक है, और महासंघिक, महासंघिक, ठीक है। इसमें दो पार्ट में डिवाइड हो गया था। कौन? बौद्ध धर्म, ठीक है। तो चलिए अब आते हैं तीसरे बौद्ध संगति पे, ठीक है, थर्ड बौद्ध संगति। आप नोट्स बना लेना इसको रोक करके, ठीक है। तीसरा बौद्ध संगति, तीसरा बौद्ध संगति ये कहाँ पे हुआ था? पाटलिपुत्र में, ठीक है, पाटलिपुत्र में। और ये इसमें राजा कौन होंगे? अशोक, यानी तीसरा बौद्ध संगति के राजा कौन? अशोक। और इसके अध्यक्ष कौन? अध्यक्ष मोगलीपुत्र तीस, ठीक है, 30, ठीक है। और इसमें क्या होगा बताइए आप? यहाँ पर एक तीसरा पिटक बचा हुआ था। कौन? अभी धम पिटक, पिटक मतलब होता है टोकरी, ठीक है। तो अभिधम पिटक, इसका संकलन हुआ। और इसी के समय में क्या हुआ? बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए विभिन्न देशों में राजदूत भेजे गए, ठीक है। इसी चक्कर में अशोक, महाराजा अशोक ने भी अपने बेटे को भेजा था। कहाँ पे? श्रीलंका की तरफ, ठीक है। तो चलिए आते हैं चौथा एवं लास्ट बौद्ध काउंसिल का, ठीक है, चौथा। ये कहाँ पे हुआ था? कुंडलवन, कश्मीर में, ठीक है, कुंडलवन कश्मीर में। और इसमें राजा कौन थे? कनिष्क। ये किस वंश से थे? कुषाण वंश। कनिष्क के बारे में आप लोग कुछ जानते हो? बताओ। तो इसके देखिए यहाँ पे और सब में अध्यक्ष थे। यहाँ पे दो चीज हुए। कौन? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। तो अध्यक्ष कौन होंगे? वसु मित्र। उपाध्यक्ष क्या होंगे बताइए? अश्व घोष। तो अश्व घोष के द्वारा कौन सा बुक लिखा गया था? आप लोग को पता है? बताइए, बताइए। बुद्ध चरित, बुद्ध चरित अश्व घोष के द्वारा, ठीक है। इसमें क्या है पता है आपको? ये एक महाकाव्य है। इसमें है ना भगवान बुद्ध के जीवन मरण सब कुछ, जो गृह त्याग, जो उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, महापरिनिर्वाण तक का सब कुछ का जिक्र एक काव्यात्मक रूप में है, यानी कविता के रूप में इसमें वर्णन किया गया है। संस्कृत में लिखा हुआ है, ये ध्यान रख लेना, संस्कृत में है, ठीक है। तो चतुर्थ बौद्ध संगति में क्या हुआ? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हुआ। क्या हुआ? कि बौद्ध धर्म दो भागों में डिवाइड हो गया। क्या? महायान, हीनयान, हीनयान। तो महायान कौन कहलाए? महायान ये लोग क्या हुआ ना, भगवान बुद्ध को भगवान मान करके पूजा करने लगे, ठीक है। और ये लोग इसी वजह से इनका मूर्ति पूजा आरंभ हुआ। तो आप लोग एक बात जानते हो, ये आश्चर्य वाली बात है कि पहला संभवतः जो कि पहला मूर्ति जो इस महाद्वीप में बनी थी वो किसके बनी थी? तो भगवान बुद्ध का ही पहला ज्ञात मूर्ति हमको मिलता है, ठीक है। और महायान का प्रमुख केंद्र क्या है बताओ? अपना नालंदा विश्वविद्यालय, ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय। और इसको किसने बनाया था? कुमारगुप्त ने, कुमारगुप्त ने, ठीक है। और आप आते हैं हीनयान पे। हीनयान में क्या है? ये पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं? इसको साधारण पुरुष मानते हैं, साधारण पुरुष। ये कोई भगवान नहीं मानते हैं भगवान बुद्ध को, ठीक है। और एक और शाखा आई थी वज्रयान, ठीक है। ये लोग तंत्र वंत्र में ध्यान देते थे। और वज्रयान का अपने यहाँ इम्पोर्टेंट एक जगह था, बताओ याद है कुछ? विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ये वज्रयान का ही था, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ठीक है। और ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसके द्वारा बनाया गया था? धर्मपाल, ठीक है, धर्मपाल।
जैसे आप लोग जानते हो ये दोनों में क्या अंतर है। महायान में एक और चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ कि महायान जो था, महायान ये सामूहिक मुक्ति पे मतलब जोर देता है, सामूहिक मुक्ति। यानी ये नहीं चाहते हैं कि मतलब ये चाहते हैं कि मैं तो मुक्त हूँ ही और सामूहिक रूप से सभी को मुक्त करूँ, ठीक है, सबका कल्याण चाहते हैं। और बोधिसत्व की अवधारणा किससे है? महायान से रिलेटेड है, ठीक है। और हीनयान से क्या है? हीनयान से बताओ, हीनयान से ये व्यक्तिगत मोक्ष की बात करते हैं, व्यक्तिगत मोक्ष, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। इनका एक ऐतिहासिक महत्व भी देखते हैं कि ये सबसे पहले तो वो हम लोग देख लिए कि सम्राट अशोक के द्वारा बौद्ध धर्म का प्रचार किया गया, ठीक है। ये भारत मतलब ये श्रीलंका, थाईलैंड, चीन, जापान आदि में इसका विस्तार हुआ, ठीक है। भगवान बुद्ध के मृत्यु के बाद उनका जो अवशेष था, उन अवशेषों को लेकर के एक मतलब डिफरेंट 8 जगह पे बांट दिया गया और वहाँ पर स्तूप का निर्माण किया गया, ठीक है। तो स्तूप क्या हो गया कि जो अवशेष हैं उस अवशेष पर एक अच्छा सा एक कोई ढांचा बना देना, ठीक है। तो इसी में से इसी टाइप के स्तूप में से सबसे फेमस स्तूप कौन सा है? सांची स्तूप। ये कहाँ पे है बताओ? सांची स्तूप मध्य प्रदेश में, एमपी में, ठीक है। और ये स्तूप का जो चलन था सबसे ज़्यादा चरमोत्कर्ष कहाँ पे था? किसके कार्यकाल में? अशोक के कार्यकाल में, ठीक है। एक दूसरा टर्म होता है ये बौद्ध से रिलेटेड, चैत्य। चैत्य क्या होता है बताओ? ये पूजा का स्थान है, यहाँ का पूजा का स्थान। ये पूछा है बहुत सारे एग्जाम्स में, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चैत्य, स्तूप, विहार क्या होता है? विहार ये जो बौद्ध भिक्षु है ना, बौद्ध भिक्षु, इनका निवास स्थान है, ठीक है, निवास स्थान है, ठीक है, निवास स्थान। बौद्ध धर्म में जो निर्वाण एक वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है? निर्वाण, इसका मतलब होता है दीपक का बुझ जाना, यानी दीपक का बुझ जाना, यानी जो तृष्णा है, जो इच्छा है, उनका अंत हो जाना, उनका छीन हो जाना, ठीक है। और ये इसका मतलब क्या हुआ? जो यानी जीवन और मरण के चक्र से मुक्ति, चक्र से मुक्ति मिल जाना, ठीक है। और इसी मुक्ति मिलेगा कैसे? तो इन्होंने जो अष्टांगिक मार्ग बताया उसमें बहुत सारे मार्ग से रिलेटेड और कुछ कुछ चीज़ें मैं यहाँ बताता हूँ। अहिंसा, अहिंसा तो आप लोग जानते ही हो, सत्य जानते हो। अस्त्य मतलब चोरी नहीं करना, ठीक है, अस्त्य मतलब चोरी नहीं करना। और मदपान नहीं करना, ठीक है। अपरिग्रह, किसी प्रकार की संपत्ति नहीं रखना, मतलब ज़्यादा असमय भोजन नहीं करना, एक टाइम होना चाहिए। एक विद्यार्थी जीवन में आप अगर इसको उतारोगे तो वो आपके लिए भी बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। और सुखप्रद बिस्तर पे नहीं सोना, ठीक है। और धन संचय नहीं करना, ठीक है। स्त्री से दूर रहना, हालांकि इनका बहुत आप जानते हो, आनंद के कहने पे ही इन्होंने स्त्री को मतलब एंट्री दिया था अपने धर्म में। और आप लोग पता है कि ये इन्होंने बोल दिया था कि अगर ये स्त्री है ना, अगर ये नहीं इनको एंट्री देते तो ये बहुत सालों चलता है ये, लेकिन जब मैंने स्त्री को एंट्री दे दिया है तो अब ये मतलब उससे कम साल चलेगा, ठीक है, जल्दी खत्म हो जाएगा। बुद्ध के जीवन से रिलेटेड कुछ घटनाएं हैं, ठीक है, तो उनको मैं यहाँ पर एक कंपाइल कर देता हूँ, ठीक है। उसको एक प्रतीकात्मक रूप दिया गया है, ठीक है, प्रतीकात्मक रूप दिया गया है। अब बताता हूँ, जैसे देखो, जन्म, जन्म क्या हुआ? इसको किससे डिनोट किया गया है? कमल या सांड से भी, ठीक है। त्याग, जो गृह त्याग है उनका, जो गृह त्याग है, ये किससे है? घोड़ा। चन्ना, बताओ, चन्ना सारथी था, चन्ना सारथी था, ठीक है, चन्ना। और घोड़ा कौन था? कंथक, ठीक है। तो ये तो घोड़ा है क्या? गृह त्याग से संबंधित है। ज्ञान प्राप्ति, बताओ, ज्ञान प्राप्ति, पीपल वृक्ष, आप लोग तो जानते ही होंगे, पीपल, ठीक है। पहला उपदेश क्या? पहिया का चक्र, जिसको क्या बोलते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन, ठीक है, प्रवर्तन। और ये जो है मृत्यु, मृत्यु स्तूप, पवित्र स्पेस, यहाँ दफन, ठीक है। पवित्र स्पेस मतलब अवशेष जो थे वो यहीं पे दफन होते थे और इसी पे एक बिल्डिंग टाइप का बना दिया जाता था और वो स्तूप कहलाया, ठीक है। ये क्या है? इसको कैसे मतलब इसका भौतिक रूप, जैसे कुछ भी आप देखते होगे ना, एक महापरिनिर्वाण वाला जो भगवान बुद्ध का मूर्ति होता है, जो आजकल बोधगया में भी लगाया गया है,
वहाँ पे जो उसमें लेटे हुए रहते हैं भगवान बुद्ध, और सर हथेली पे रहता है नीचे में और लेटे हुए रहते हैं, तो उसको महापरिनिर्वाण बोलते हैं। उसको ही स्तूप, उसका मतलब जो भौतिक रूप है वो ये है, और प्रतीकात्मक रूप है स्तूप। ठीक है। और आप जानते हो इसको, गृहत्याग को क्या बोला था मैंने, महाभिनिष्क्रमण। ठीक है। और जो ये हो गया पहला उपदेश, धर्मचक्र परिवर्तन। मृत्यु को एक वर्ड दिया गया था, महापरिनिर्वाण। ठीक है, महापरिनिर्वाण। तो इसी तरह से आप देखिए इसमें जो भी चीज़ें हैं इनको आप दोहराते जाओ। आप जिससे पढ़े हुए हो, या नोट्स बना सकते हो इसका, या आप कहीं से भी आप नोट्स बना हुआ आपको, तो इस वीडियो को चला लो, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा, उसको अच्छे से रिकॉल हो जाएगा आपको। जो भी दिक्कत होंगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, या टेलीग्राम का लिंक मैंने दिया हुआ है उसमें बताओ। तो चलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए मुझे फॉलो कीजिए, और मुझे प्रोत्साहन मिलेगा, और मैं आगे ऐसे ही वीडियो और अच्छे से, मैं धीरे धीरे सुधार कर रहा हूँ आपके अनुसार, मैं उसको सुधार करता जाऊँगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।